मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के 4 बड़े बैंकों के ख़िलाफ़ ट्विटर हो, फेसबुक हो, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उन पर बाकायदा एक ट्रेंड चल रहा है और एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेंड चल रहा है और उनके बॉयकॉट की बात हो रही है। इन 4 बड़े बैंकों ने ऐसा क्या कर दिया है कि इनके बॉयकॉट की बात हो रही है। बड़ी मुख्तसर सी वीडियो है और आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में इस वक्त बड़े पैमाने पे होने क्या जा रहा है, तैयारी क्या की जा रही है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि वफाकी शरई अदालत का ये फ़ैसला है। फ़ैसला आज का नहीं, आज से 30 साल पुराना फ़ैसला है। तकरीबन 1992-93 का ये फ़ैसला है कि जिसमें सूद को हराम करार दिया गया है, अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग करार दिया गया है और बाकायदा तौर पे बैंकों को हुक्म दिया गया था कि आप सूदी निज़ाम को ख़त्म करें और आप जो इस्लामी निज़ाम है बैंकारी का उसको राइज करें। अच्छा, इस दौरान आपने नोट किया होगा कि उन्हीं बैंकों ने अपनी अपनी इस्लामी ब्रांचेस भी खोल ली, लेकिन जहाँ तक मुझे इस बात का इल्म है कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। मतलब कान को यहाँ से पकड़ने के बजाय यहाँ से पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। रिबा जो है उसको ख़त्म तो किया, लेकिन एक और तरीके से। अलबत्ता लोगों से पैसा फिर भी खींच लेते थे। ये किसी ने उसका नाम तब्दील कर दिया। अब सूद का नाम कुछ भी आप रख दें और कहते हैं आप सूद नहीं है, इसका तो ये नाम है। कुछ इस तरह का काम था। इस्लाम अलबत्ता मुकम्मल तौर पे सूद की मुखालफत करता है। अभी हुआ ये कि अब वफाकी शरई अदालत ने दोबारा अभी 2022 में चंद दिन पहले अपने इस फैसले को दोहराया और न सिर्फ दोहराया बल्कि उन्होंने कहा कि इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए कि जिसमें सूद का जो निज़ाम है वो मुल्क से ख़त्म कर दिया जाए, किसी किस्म का सूद ना दिया जाए। बाकी तमाम बैंक्स ने तो इस पर इकरार कर लिया कि ठीक है। ये 4 बैंक्स हैं जिनके खिलाफ ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको बता भी देता हूँ इस वक्त UBL, HBL, MCB और मज़े की बात है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और जब बात आती है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसका मतलब हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं चाहती कि मुल्क से सूद का ख़ात्मा हो। अब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि किस कदर जो है वो सीरियस है हमारे लोग जो कि इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, हमारे हुक्मरान। अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये 4 बैंक, NBP इसमें शामिल है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शामिल है, यानी हुकूमत पाकिस्तान और ये बैंक, बकिया 3 बैंक, ये अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाके ये बाकायदा वहाँ पे अब दरख्वास्त देने जा रहे हैं कि वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को कालअदम करार दिया जाए, इसे मनसूख किया जाए कि सूद का ख़ात्मा होगा। नाजरीन, सूद एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह और उसके नबी ने अपने ख़िलाफ़ जंग करार दिया है और किसी भी माशरे में उसका जो माशी निज़ाम है, अगर उस माशी निज़ाम को आप चोक करना चाहते हैं कि पैसा सिर्फ़ और सिर्फ अमीर की दस्तरस में रहे तो फिर सूदी निज़ाम ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पैसा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मसावी हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, तो फिर सूदी निज़ाम सबसे बड़ी रुकावट है उसके बीच में। यहाँ पे मेरी कल बात हो रही थी, हमारे यूसुफ सलाहुद्दीन हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हैं वो इस्लामी बैंकारी के हवाले से, तो उनसे कल मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा देखिए बात यह है कि फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए कि हम सूदी निज़ाम का ख़ात्मा अपने मुल्क में कर देते हैं, लेकिन जो हमने बैरूनी कर्ज़े देने हैं, ख़ासतौर पर जो हमने IMF का कर्ज़ा देना है, उसका सूद तो हमें उतारना पड़ेगा। उसका सूद तो मतलब हमारे ऊपर, मतलब वो तो इस बात के पाबंद नहीं है ना, हम तो मुसलमान हैं, पाबंद हैं। वो तो कहेंगे हमें सूद भी दो और हमें हमारा जो डेट सर्विसिंग होती है, जो हम कर्ज़ा उतारते हैं हर साल अपना, उसमें से एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो खाली सूद उतारने में चली जाती है। बकिया हमने प्रिंसिपल अमाउंट तो बाद में देनी है, पहले तो सिर्फ सूद की अदायगी में चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने उससे सवाल किया कि क्या किसी ऐसे मुल्क ने ऐसा किया कि उसने सूद का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया अपने मुल्क से और IMF को भी सूद देने से इनकार कर दिया? तो उन्होंने कहा हाँ, ये काम मिस्र ने किया था। नाजरीन, मिस्र ने ये काम किया था कि उन्होंने कहा था कि नहीं जनाब, कोई चक्कर नहीं है ऐसा, हम आपको सूद भी नहीं देंगे, बल्कि यहाँ तक कि मिस्र ने कह दिया था कि हम आपको कर्जा भी वापस नहीं करेंगे, हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से दें भाई, उस जगह डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, कर दो। उसने कहा हमारे पास नहीं है भाई। ये काम ब्राज़ील ने भी किया था। ब्राज़ील ने कहा था कि IMF के चुंगल से आप निकल ही नहीं सकते। एक दफ़ा IMF के चुंगल में चले गए, फंस गए। ब्राज़ील ने ही किया। ब्राज़ील ने कहा पैसे नहीं है भाई, उसने कहा ये कर दूंगा, वो कर दे भाई, तू पहले कौन सा कि मैं दूध की नहरें बह रही हैं यहाँ पे, तो कर दे, डिफ़ॉल्ट करना है कर दे, मेरे पास है ही नहीं पैसे, मैं तुम्हें दूँ कहाँ से। हमारा जो बजट बनता है हर साल, उसमें से एक अच्छी खासी अमाउंट खाली उसका कर्जा भी नहीं, IMF का सूद उतारने में चली जाती है।
ये है सूद की लानत कि जिसका हमें पाला पड़ रहा है इस वक्त। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि इन्होंने बाकायदा तौर पे इसको ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। ये अंसार अब्बासी साहब जो हैं, उनका मारूफ वकील हैं, उन्होंने भी इस पे जो है वो बात की है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये तो खुलकर सामने आ चुके हैं। ये तो खुलकर इन बैंकों की मुखालफत कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसको बाकायदा तौर पर असम्बली में लाना चाहिए और इसका बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने ही बेसिकली मुतालबा किया है कि अवाम इन बैंकों से अपना अपना पैसा निकाल लें, बॉयकॉट कर दें इन बैंकों का। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इन बैंकों के बॉयकॉट का मुतालबा कर दिया जिन्होंने सूद के खिलाफ शरई अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्या कहा, मैं आपको ये पढ़ के सुना भी देता हूँ, मुख्तसर सा है। हुकूमत और कौमी मालियाती इदारे अपील में जाने के बजाय रोड मैप तैयार करें। कोहलू के बैल की तरह घूम फिर कर उसी मकाम पर आ खड़ा होना कौम की इज्तिमाई दानिश की तौहीन है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत और कौमी मालियाती इदारे अपील में जाने के बजाय रोड मैप तैयार करें। 1999 में सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने इसकी तौसीक की और 2002 में वापस 1992 के तहत आगाज़ पर पहुँचे, 92 के नुक्ता आगाज़ पर जा पहुँचे, और अब 2022 में एक बार फिर वाज़े फैसला आया, लेकिन अब फिर अपील में जाकर इस फैसले को लटकाने की तैयारियां हैं। इसका वाज़े मतलब यह है कि हुकूमत की सिमत वाज़े नहीं है, लिहाजा इसके सदेबाब के लिए हुकूमत इक़दाम करे। अपनी नेक नियति के सबूत के लिए एक बाख्तियार टास्क फोर्स या बेसिक टास्क फोर्स की बात क्यों की जा रही है कि देखिए, सूदी निज़ाम से छुटकारा हासिल करना इतना आसान होगा नहीं ना। आपका पूरे बैंकिंग का निज़ाम, आपकी एक एक चीज़ सूद पे चल रही है, इंटरेस्ट पे चल रही है, क्रेडिट कार्ड्स आपके, सब कुछ। आपको एक रोड मैप तैयार करना होगा कि जिस दिन इसका खात्मा हुआ उसके ऑल्टरनेट यानी उसके मुतबादिल में फिर क्या निज़ाम देना है हमने। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये रातों रात इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन जनाब कल से सूद कोई नहीं लेगा, क्योंकि इस वक्त बैंकों का जो निज़ाम, बैंक चलता ही सूद पर है, याद रखिएगा। वरना देखिए ना, आपका पैसा बैंक अपने पास रख रहा है, आप पैसा जमा करवाने जाते हैं बैंक में, आपका पैसा बैंक अपने पास रख रहा है, ठीक है जी, उस पर आपके पैसे को सिक्योरिटी भी दे रहा है, उसकी ब्रांच का खर्चा, बिजली का खर्चा, गार्ड रखे हुए हैं, उसका एम्प्लॉय रखे हुए हैं, जो कैशियर रखा हुआ है, वो खर्चा बैंक वो कहाँ से पूरे कर रहा है। आप तो सिर्फ आप देखना, आपने 1000 रुपया बैंक में रखवाया, 2 दिन के बाद जाके आपने 1000 रुपया ले लिया, उसको रखने पर, उसकी हिफाजत करने पे जो कॉस्ट आ रही है बैंक को, बैंक कहाँ से पूरी करेगा? वो यहीं से पूरी करेगा, सूद से। वो जो कर्जे देता है, इन्वेस्ट करता है, वो सूद से, वो वहाँ से कॉस्ट पूरी करता है उसकी। तो रोड मैप तो तैयार करना पड़ेगा ना एक दफ़ा आपको, कि भाई जब ये ख़त्म होगा तो फिर बैंक गुजारा कहाँ से करेगा। उसकी तैयारी के लिए मुफ्ती साहब ने कहा है कि आप मिल बैठे और उसका तरीक़ाकार निकालें, लेकिन सूद का खात्मा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।